हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब भी बहुत अच्छे से होंगे दोस्तों। तो दोस्तों, सुबह जब संडे की छुट्टी होती है या सेकंड सैटरडे की छुट्टी होती है तो बच्चों के साथ में थोड़ा देर जैसे पार्क में जाओ ना, 1 घंटा रहो, नेचर के इतने पास हो, बहुत सुकून मिलता है। मेरा तो मन करता है कभी कभी घर ना आओ, इतना आराम मिलता है वहाँ। तो थोड़ा देर टाइम स्पेंड करते हैं बच्चों के साथ, इनको थोड़ी सी रनिंग वगैरह कराते हैं क्योंकि बच्चे आजकल आलसी बहुत हो जा रहे हैं ना। तो थोड़ा सा दौड़ाती हूँ इनको, थक जाएं ताकि, और घर पे आते तो फिर उसके बाद पढ़ाई लिखाई थोड़ा देर करने का मन भी लगता है। वैसे भी दोस्तों पार्क वगैरह में जाके घर आओ ना तो बड़ा सुकून मिलता है। मैं तो संडे वाले दिन अगर मैं जाती हूँ ना तो मैं 1.5-2 घंटे वहीं पार्क में बैठी रहती हूँ। मुझे वहाँ बैठ के मतलब वो चिड़ियों की चहचहाहट बहुत अच्छी लगती है, उनकी आवाज़, इतनी सुंदर आवाज़ें आती हैं ना, ऐसे लगता है जैसे गांव में बैठे हैं किसी खेत के पास, ऐसे लगता है। तो मुझे बहुत सुकून मिलता है दोस्तों, बचपन की यादें ताज़ा हो जाती हैं। और किसी जिम वगैरह में जाओ एक्सरसाइज करने, मुझे वो मज़ा नहीं आता। मुझे जो सुबह सुबह पार्क में मज़ा आता है ना, वो और कहीं नहीं अच्छा लगता है। तो मुझे नेचर के पास रह के बहुत सुकून मिलता है। मैं अगर जिस दिन जैसे कुछ दिक्कत भी हो जाए, नहीं करती हूँ, तो मैं थोड़ा सा मॉर्निंग वॉक मतलब वॉक वगैरह करके और उसके बाद मैं एक्सरसाइज नहीं करती हूँ तो मैं थोड़ा देर बैठती ज़रूर हूँ। मुझे बैठ के यहाँ पे बैठ के टाइम स्पेंड करना बहुत अच्छा लगता है। तो ऐसे मैंने बीच में मैंने एक चिड़िया को भी शूट करा था क्योंकि मुझे बहुत अच्छी लग रही थी। वो ऐसी आवाज़ें निकाल रही थी, गिलहरी थी उसके पास, चिड़िया थी, तो मैंने उन सब की आवाज़ें इसमें कैमरे में कैद कर ली। मैंने कहा अच्छी लग रही थी, जैसे चल रही थी ना बहुत अच्छे से, तो बहुत अच्छी लगती है। वे चिड़िया देखने को कम मिलती हैं दोस्तों, इनकी जनसंख्या कम हो रही है धीरे धीरे, ये पोल्यूशन की वजह से। उसके बाद फिर घर का सारा काम करना होता है दोस्तों, झाड़ू पोछा करके, घर का काम करके, खाना बना के, बच्चों को दे के फिर मैं घर बाहर गई कि राशन मतलब घर की ग्रोसरी ख़त्म हो गई थी, सारे सामान, तो मैं उनको भी लेके आई साथ में। और सारे सामान ला के रखना पड़ता क्योंकि ख़त्म हो जाता है टाइम पे। जैसे लाती हूँ तो कभी कभी ऐसा भी हो जाता है कि 2 महीने का आ जाता है, कभी 1.5 महीने का भी आ जाता है, एक्स्ट्रा रहता है। लेकिन कुछ चीज़ें जो ख़त्म हो जाती है, जैसे नमकीन वगैरह हो गई और सॉस वगैरह ख़त्म हो गई थी, तो मैंने कहा जाके ले आती हूँ। कई दिन से ना मतलब बहाने हो रहा था, रहने दो, 2 दिन बाद जाऊँगी, संडे को जाऊँगी, ये वो, तो मैं बोली कि लेके आ जाती हूँ, बहुत दिन का वादा। फिर उसके बाद वहाँ से आई दोस्तों, बहुत थकावट आ गई। फिर आके खाना वगैरह बनाई और बच्चों को खाना दिया, बना के फिर बर्तन मांज के और ये सब रख के मैंने मतलब खाना बनाने का मन कर नहीं रहा था, मन कर रहा था बाहर ले आऊँ क्योंकि वहाँ से सामान वगैरह लेके आई, सारा काम ख़त्म करके, कपड़े भी मशीन भी लगाई थी, कपड़े भी धोई थी, तो थक गई थी मैं। तो उसके बाद फिर मैं इस बर्तन वगैरह जब धोने लगी, बर्तन को मैंने सोचा सुबह धो लेती हूँ। बच्चों ने कहा मम्मी रहने दो, सुबह धो लेना। फिर मैंने कहा नहीं, धो लेती हूँ बेटा, थोड़ी सी थकी हूँ। और सब्जी भी लाने का टाइम हो रहा था क्योंकि बुधवार का दिन था, तो मैं सब्ज़ी नहीं लेके आई थी दोस्तों ना, तो सब्ज़ी भी लाने का टाइम हो रहा था और सब्ज़ी शाम को ही लाती हूँ, तो फिर मैं सब्ज़ी भी लेने जाना था, तो इसलिए मैं जल्दी बर्तन को धो के निकाल रही थी, मतलब बर्तन धो लूँ उसके बाद फिर मैं जाऊँ सब्ज़ी वगैरह लेके आऊँ। तो क्योंकि बर्तन रखने के बाद मुझे सारे ग्रोसरी का सामान सब अपने जो मतलब कंटेनर खाली हो गए थे ना, तो उन पर भी रखना था, जो सामान ख़त्म हो गए थे, तो उन सबको मैं धो के, डिब्बे तो धो के रख रखी थी, तो उन सबको सिर्फ मुझे फिल करना था उसके अंदर। तो जब मैं उसको रखने के बाद फिर मैंने बर्तन धोने के बाद में उन सब सामानों को भी फिल करा। और उसके बाद फिर क्या करा दोस्तों, जैसे बर्तन वगैरह रह जाता है ना, तो किचन पूरा किचन मतलब मैसी रहता है, तो बहुत गंदा लगता है। तो बर्तन वगैरह धो के फिर इनको पोंछ के मैंने स्लैब पे रख दिया। पोंछा तो नहीं था, वैसे पानी सूख गया था इनका लगभग। तो उसके बाद फिर मैंने रख दिया था ऐसे ही, मैंने कहा कोई बात नहीं, पानी भी अगर थोड़ा बहुत गिरेगा भी तो नीचे वॉश बेसन है उसी में सिंक है उसी में गिर जाएगा, तो इसलिए मैंने हटा दिया। क्योंकि अभी मुझे सब्ज़ी भी लेके आना है ना, तो वो सब्ज़ी भी धो के स्लैब पर रखूँगी, फिर उसको सुबह मतलब फ्रिज में लगाऊँगी। तो इसकी वजह से मैंने बर्तन धो के और बर्तन तुरंत ही स्टैंड पे रख दिया है, ताकि जब सब्ज़ी वगैरह लेके आऊँ, धो के रखूँ, तो मुझे फिर उसमें तुरंत रात में ही धो के रख दूँगी और सुबह उनको उठ के फ्रिज में लगा दूँगी, हर एक सामान अलग अलग जगह रख के। तो इसीलिए मैंने दोस्तों रात में बर्तन मांज लिए थे। बर्तन भी बहुत सारे स्टोर हो गए थे क्योंकि दोपहर के चाय के और खाने के, जो बच्चे आए थे स्कूल से खाना खाया था वो भी बर्तन थे, चाय के बर्तन थे, तो बर्तन बहुत सारे हो जाते। और दोस्तों बर्तन जब बहुत सारा हो जाता है ना, तो पूरे किचन का बर्तन ख़त्म हो जाता है, स्लैब पे आ जाता है, पूरा बर्तन सिंक में भर जाता है। उसके बाद फिर मैं ये जो सामान लेके आई थी ग्रोसरी का, फिर मैंने सोचा इनको थोड़ा सा फिल कर दूं। और ये सब करते करते मैं इतना थक गई थी कि मेरा मन ही नहीं कर रहा था करने का।
बट वही है कि इन सबको अगर मैं रख देती तो सब्जी भी हो जाता, फिर सुबह का काम जल्दी जल्दी ख़त्म करना होता है, तो फिर सुबह मुझे अपने लिए टाइम नहीं मिलता, मतलब पार्क वगैरह जाने का टाइम नहीं मिलता दोस्तों। इसीलिए मैंने रात में ही सारा काम सुलटा लिया और सब सामान निकाल के, पहले मैं सामान को निकाल के लिस्ट मिलाती हूँ कि कोई चीज़, कभी कभी ऐसा भी होता है ना, कोई चीज़ मिस हो जाती है, नहीं देते रहें, या कोई चीज़ कभी कभी ऐसा भी हो जाता कि पैसे दे दिया है और सामान नहीं आया है। तो मतलब वो जो जहाँ से लाती हूँ वो स्टोर वाले अच्छे हैं, वो मॉल वाले भैया, तो वो कहते हैं कोई दिक्कत नहीं मैम, आप लेके जाओ और कोई दिक्कत होगी तो आप लिस्ट लेके आ जाना। तो एक बार को सामान गिन लेते हैं कि क्या क्या चीज़ आई है, क्या क्या नहीं आई है। तो इसीलिए पूरे थैले से सारा सामान मैंने मिला लिया लिस्ट के साथ। उसके बाद अब मैं जो जो इसमें चीज़ें फ़िल करनी है उसके इसमें फ़िल कर दूँगी। जैसे 4 ही 5 चीज़ ख़त्म हुई थी, नमकीन हो गया और चने वगैरह हो गए थे, भुने चने ये सब ख़त्म हो गए थे। तो इन सबको मैंने फ़िल करा और दाल ख़त्म हो गई थी, तो मूँग दाल अरहर दाल को तो मिक्स करके डिब्बे में रखूँगी। तो इसलिए मैं इन दोनों को फ़िल करके रख देती हूँ कि मतलब इसके अंदर डाल दूँगी और रख दूँगी, तो फिर आधा काम, आधा क्या है दोस्तों, 90% काम ख़त्म हो जाता है। इन सब चीज़ों को एक्चुअली क्या है ना, इन सब चीज़ों को फिल करके रखने से क्या हो जाता है, जैसे बहुत सी सारे सामान नहीं, मतलब पैकिंग से निकालती नहीं हूँ। जो अगर पैकिंग से निकाल दो ना तो बहुत सामानों में कीड़े लगने का डर होता है, क्योंकि इस टाइम में एक तो इतनी गर्मी, ऊपर से कभी मौसम ठंडा हो जाता है, कभी गर्मी बहुत ज़्यादा होती है, तो इसलिए सामान में गंदे कीड़े लग जाते हैं। किसी भी खाने पीने वाला सामान जल्दी ख़राब होने लगता है। अब तो इसीलिए मैं काजू भी पैकिंग में ही रखती हूँ। जैसे काजू बहुत जल्दी दोस्तों ख़राब होता है, काला काला पड़ जाता है उसमें अजीब तरीके से, और जबकि इन सब सामानों को मैं एयर टाइट कंटेनर में रखती हूँ। जैसे कि मतलब स्टील के कंटेनर में नहीं रखती हूँ। नमकीन हो गया और बूंदी हो गई रायता वाली, इन सब चीज़ों को मैं एयर टाइट कंटेनर में रखती हूँ, क्योंकि अगर मैं उसमें स्टील वाले में रख दूँगी ना तो इससे ये दिक्कत आएगी, जैसे मॉइस्चराइज हो जाते, थोड़ा सा हल्का, पता नहीं अजीब सा हो जाता है। तो इसीलिए मैं इन सब के लिए अलग कंटेनर ला रखी हूँ, एयर टाइट कंटेनर, तो इसीलिए मैं नहीं रखती हूँ इनमें खुला। और दाल वगैरह हो गई तो इनको, दालों को तो खैर पूरे महीने के लिए मैं लाती हूँ, तो पूरे महीने का बना के रख लेती हूँ, क्योंकि डेली डेली मेरे मतलब दोस्तों कई कंटेनर मैं नहीं इसमें यूज़ करती हूँ, क्योंकि स्टोरेज की दिक्कत है ना किचन में, इसलिए मैं दाल को इकट्ठा 2 डिब्बे में नहीं। बस ये है कि जैसे कभी कभार यूज वाले चने की दाल हो गई, मूंग की दाल वैसे हलवा बनाने के लिए अलग रखती हूँ, उड़द की दाल हो गई वो भी अलग रखती हूँ। इन सब दालों को अलग अलग बनाते हैं। तो मूंग की दाल क्या होता है एक्चुअली, जैसे मुझे बनाना भी होता है तो हलवे के लिए सिर्फ एक्स्ट्रा यूज करती हूँ, और सारी मूंग इसी में मिला देती हूँ। 2 किलो इसकी और 4 किलो अरहर मिला के अपना रख देती हूँ कि इकट्ठा अपना पूरे महीने निकल जाती है। और एक्चुअली दोस्तों मेरे घर डेली बनती है ना दाल, तो ज़्यादातर हम यही दाल खाते हैं, तो मैं जब मिला के रख देती हूँ। फिर उसके बाद ये कंटेनर इसका बड़ा है तो सारा मिला के इकट्ठा मिक्स करके रख देती हूँ। और चीनी का डिब्बा हो गया, चीनी डाल दूँगी इसमें, 3 किलो चीनी रहेगी वो डाल दूँगी। तो इसी से मेरा मतलब काम ख़त्म हो जाता है, चीनी और ये सब चीज़ें ऑर्गेनाइज़ करके रख के, मतलब डाल के रखने से। इन सब चीज़ों को रखने के बाद दोस्तों एक मतलब तसल्ली हो जाती है कि चलो पूरे महीने की टेंशन ख़त्म। कभी कभी महीने भी चल जाता है, कभी कभी 1.5 महीने भी चल जाता है। ऐसा ज़रूरी नहीं कि महीने में, क्योंकि जिस महीने में ये दाल कम बनती है तो ये 1.5-2 महीने चल जाती है। तो मैं मतलब मिक्स मैं ये ऐसे हिसाब से करती हूँ कि चौथाई इसका रहता है, ये 4 किलो रहेगी तो वो 2 किलो, तो इसी तरह मिक्स करती हूँ। तो अभी कभी मन जैसे मतलब कभी कभी मन करता है तो अरहर की दाल नहीं बना के मूंग की दाल, सिर्फ मूंग और चने की बना लेते हैं। कभी कभी मन करता है तो ऐसे भी बना लेते हैं, इसलिए मिक्स करके रख देती हूँ। लेकिन प्रॉपर ज़्यादातर हफ्ते में 4-5 दिन तो ये बनती ही बनती है अरहर और मूंग, इसीलिए। फिर इसके बाद ये चीनी वगैरह भी रखे, कॉम्प्लेन वगैरह भी ख़त्म हो गया था, तो इन सबको रख दूँगी कि इसमें स्टोर करके रख दूँगी। नहीं सुबह चीनी की दिक्कत आती है, सुबह निकाल के रख दिया तो सुबह सुबह चाय वगैरह लेनी होती, चीनी एकदम ख़त्म हो गई थी दोस्तों, चीनी भी एकदम ख़त्म हो गई थी, चीनी और दाल और नमकीन वगैरह एकदम ख़त्म हो गए थे। तो मुझे इसे ला के स्टोर करके रखना था, कॉम्प्लेन भी ख़त्म हो गया था, तो ये 2-4 चीज़ें ख़त्म हो गई थी। तो इसकी वजह से फिर पूरे महीने का ले आती हूँ इकट्ठा लाने में फिर ये होता है कि मुझे बार बार सामान जाके लाना ना, बहुत इतना टाइम नहीं मिल पाता है कि रोज़ डेली सामान यही सब लेने चले जाओ। तो मैं ग्रोसरी का सामान लिस्ट बना के एक साथ ही ले आती हूँ। अब जो कुछ बचा हुआ है तो सारा ये बड़ा स्टील का कंटेनर है, इसमें डाल दूँगी। अब इसमें स्टोर करके रखूँगी, जो धीरे धीरे चीज़ें ख़त्म होंगी उनको फिल करती जाऊँगी।
तो इसीलिए मैं इनको इसमें फिल कर दूँगी। अब ये छोटा पड़ता है कंटेनर, तो मैं प्लास्टिक का एक ला रखी थी, तो उसमें कुछ मैं और ऑर्गेनाइज़ करके रखूँगी दोस्तों, तो इसीलिए मैं उसमें नहीं रखती हूँ। नहीं तो उसमें रख देती थी तो पूरा तो अच्छे से सारा आ जाता था, लेकिन अब उसमें नहीं रखती हूँ। तो दोस्तों कैसी लगी ये वीडियो कमेंट करके बताना। अगर इसका कुछ भी पसंद आया हो दोस्तों तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब भी करना अगर मेरे चैनल पे नए हो, पहली बार विजिट करा तो दोस्तों। बाय बाय।